हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चौथा सवाल 12.2 का। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार एक है और क्षेत्रफल भी दोनों का एक समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो आपको समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज जो है वो 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। इसका मतलब अगर हम चित्र जब बनाएंगे, हमने एक चित्र बनाया यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो है 28 सेंटीमीटर और यहीं से हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज है ए बी सी और समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है। आधार क्या है? 28 सेंटीमीटर। बाकी की जो बची हुई भुजाएं हैं 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कह रहा है इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें, त्रिभुज ए बी सी का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल किसका होगा? समांतर चतुर्भुज का। तो हम यहाँ पर हीरो के सूत्र द्वारा, क्योंकि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है, इसलिए हम हीरो के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा, हीरो के सूत्र द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर S निकालना है। S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटावा 2। A प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये 28, 26 और 30 बटावा 2। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और 8 78, 79, 80 और 4 84, तो 84 बटावा 2। तो S बराबर हमारे पास में आ गया 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। S बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 42। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S का मान हमारे पास में आया 42, फिर 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30। ये ए बी और सी के मान रख दिए हमने। अब माइनस करना है। ये 42 तो है, ये 42 में से 28, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 42 में से 26 माइनस करा तो 12 में से 6 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1, 42 में से 30 माइनस करना है तो हमको मिलेगा 12। ठीक है, अब हमें इनके सबके गुणनखंड करने हैं ताकि वो संख्या रूट से बाहर आ सके। तो 42 के गुणनखंड क्या होते हैं? 6 सत्ते 42 और 6 को हम 3 × 2 6 × 7, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 हो गए गुणनखंड। 14 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 सत्ते 14, 2 × 7 करेंगे तो क्या आ गया? 42 14। 16 के गुणनखंड 4 चौक 16 या 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 12 के गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से गुणनखंड करके देख सकते हो। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो बात वही है, 2 × 2 × 3 ही आएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आप एक एक संख्या के गुणनखंड करके और यहाँ लिख देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले ये 2 का जोड़ा बन रहा है, जिसका 2 का जोड़ा बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये 2 बाहर, फिर यहाँ से ये भी 2 बाहर, फिर ये एक और 2 बाहर और ये 1 और ये 2, एक और 2 बाहर। और किसका जोड़ा बन रहा है? 7 और 7 भी 2 बार है तो 7 भी रूट से बाहर आ जाएगा।
और यहाँ से ये 3 और ये 3, ठीक है। सभी संख्याएं रूट से बाहर आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और इधर 16 × 48 और इंटू 7, 48 का 7 से गुणा करेंगे 336। तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये हमने क्या करा है, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, लेकिन क्षेत्रफल दोनों का एक समान है। तो आप लिखोगे क्योंकि चतुर्भुज व त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे हम 336। आधार कितना है समांतर चतुर्भुज का, आधार 28 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आधार की जगह 28 और ऊंचाई की जगह पर h, ये h ज्ञात करना है हमको। तो 336 बटावा 28, ठीक है। 4 7 28, 4 8 32 और 4 चौक 16, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमारे पास में ऊंचाई h बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि आपको उसका आधार मालूम था तो पहले हमने क्या करा, क्षेत्रफल ज्ञात किया। क्षेत्रफल आने के बाद में हमने देखा कि त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो जो त्रिभुज का आया क्षेत्रफल वही किसका क्षेत्रफल हो गया, चतुर्भुज का। आधार इंटू ऊंचाई वाले फॉर्मूले से हमने समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरह से समझ के करना है इसको। सबसे पहले समचतुर्भुजाकार खेत है। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपको कितनी दी हुई है, 30 मीटर और एक विकर्ण दे दिया है 48 मीटर। आपको इस समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए प्रत्येक गाय को कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो आपको ज्ञात करना है। उसके लिए हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस विकर्ण BD से चतुर्भुज जो है वो 2 त्रिभुजों में बढ़ गया। अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और उसका डबल कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर। भुजाएं बराबर हैं, क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा। अब हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हीरो के सूत्र द्वारा, क्योंकि हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं मालूम है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम हीरो के सूत्र से। S बराबर A + B + C बटावा 2। A, B और C क्या होती है, तीनों भुजाएं। तो A + B + C बटावा 2। 30 + 30 60, 60 + 48 करेंगे तो 108। 108 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54। तो S बराबर हमको मिल गया 54। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर √S, S - A, S - B और S - C। S का मान 54, 54 - 30, 54 - 30 और 54 - 48। ये 30, 30, 48 क्या थे, A, B और C के मान। ये 54 में से 30 माइनस करेंगे तो 24, फिर 54 में से 30 माइनस करेंगे तो वापस 24 और 54 में से 48 माइनस करेंगे तो 6, ठीक है। अब यहाँ पर 24 × 24 2 बार आ रहा है, तो हमको जिन संख्या का जोड़ा बना हुआ उसको
गुणनखंड नहीं करना है, यहाँ पर जोड़ा बना हुआ तो वैसे रूट से बाहर आ जाएगा। 54 के टुकड़े करेंगे 6 नम 54 और 9 के वापस टुकड़े क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3, तो 54 को हमने लिख दिया 6 इंटू 3 इंटू 3, 6 नम 54। 24 के हमने गुणनखंड नहीं कर रहे और 6 का हमने 6 लिखा क्योंकि एक हमारे पास 6 पहले से है। अब जोड़े बनाने के लिए 3 इंटू 3 2 बार है तो वो रूट से बाहर आ गया। 24 इंटू 24, 24 भी 2 बार है तो 24 भी रूट से बाहर आ गया और 6 इंटू 6, 6 भी 2 बार आ रहा है इसलिए 6 भी रूट से बाहर आ गया। 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 इंटू 24, ये आ गया हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसका क्या कर देंगे, दुगुना, डबल कर देंगे। तो 2 इंटू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास में 18 इंटू 24 और ये 2 हमने दुगुना करने के लिए लगाया। ये हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है प्रत्येक घाय को चरने के लिए प्राप्त क्षेत्रफल, कि प्रत्येक घाय को कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटावा घायों की संख्या। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास में 2 इंटू 18 इंटू 24 और कुल घाय कितनी थी, कुल घायों की संख्या थी हमारे पास में 18, तो यहाँ पे आ गया ये 18। 18 से 18 कट जाएगा तो 2 इंटू 24, 24 दूनी 48। तो ये आ गया हमारे पास में कि प्रत्येक घाय को उस खेत में चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। छठा सवाल है, दो भिन्न भिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। एक छाता बनाया गया है इस तरह से, उसमें 2 रंग के कपड़े लगे हुए हैं अलग अलग, एक लाल है तो दूसरा पीला है। तो ऐसे 10 टुकड़े या 10 त्रिभुजों को मिलाकर एक छाता बनाया है। प्रत्येक टुकड़े की माप, जो एक रंग का टुकड़ा लग रहा है, ठीक है, हर एक टुकड़े की माप है 50, 50 और 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना लगा है। जैसे कि लाल रंग का कपड़ा है तो लाल कितना लगा, और पीला रंग का कपड़ा था, पीला रंग का कपड़ा कितना लगा। कुल त्रिभुज कितने हैं, 10। 10 में से 5 त्रिभुज एक रंग के होंगे और 5 त्रिभुज दूसरे रंग के होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और दिख रहा है आपको तीनों भुजाएं मालूम है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरो का सूत्र। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसने बोला प्रत्येक रंग का, कुल क्षेत्रफल नहीं निकालना है कि 5 त्रिभुज हैं एक रंग के, तो 5 त्रिभुज को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा, मतलब कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और उसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा कि एक रंग का इतना कपड़ा लगा तो दूसरे रंग का भी उतना ही कपड़ा लगेगा। क्यों, क्योंकि 10 त्रिभुज है तो 5 एक रंग के हैं तो दूसरे भी 5 होंगे, ठीक है, एक रंग के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं A, B और C। इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, हीरो के सूत्र द्वारा। हीरो के सूत्र द्वारा हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बटावा 2। A प्लस B प्लस C 50 प्लस 50 प्लस 20 बटावा 2। 50 प्लस 50 50 100, 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 बटावा 2। तो S बराबर 60। ये आ गया हमारे पास में S। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान है हमारे पास में 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, ठीक है। माइनस करेंगे हम 60 माइनस 50 10, फिर ये 10 और यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे। 60 को हम 10 इंटू 6 लिख सकते हैं और 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 3 6 और 10 को मैंने अलग लिख देंगे। मुझे दिख रहा है सब जगह 0 0 है तो 10 को आप अलग कर दो ताकि जोड़ा बन जाएगा। 10 10 का जोड़ा है तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दाएँ 40, तो यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 और ये 10, 4 दाएँ 40, 10 10 सब मैंने अलग एक साथ रख लिए। ये 10 और ये 10, ठीक है। तो 10 और 10, 2 तो 10 बाहर आ गए। और किसका जोड़ा बन रहा है, 2, यहाँ पे 2 भी बाहर आ गया। अब यहाँ पर 3 और 2 अकेले रह गए, 2 के साथ में एक और 2 चाहिए
और 3 के साथ में एक और 3 चाहिए, तभी वो रूट से बाहर आएंगे। तो इसलिए हम इनको दोनों को रूट के अंदर ही रहने देते, 2 तिया 6। ठीक है, तो 10 दाय 100, 100 इंटू 2 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रत्येक रंग के 5 त्रिभुज हैं, इसलिए 5 त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल बराबर 5 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, 5 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, 200 रूट 6। 200 इंटू 5 करेंगे तो 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि प्रत्येक रंग का 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा उस छाते को बनाने के लिए लगाया गया है। ठीक है।